हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग मेंसुरेशन के बारे में जानेंगे। मेंसुरेशन जो आपका टॉपिक है, जो एकेडमिक में भी और किसी भी कंपटीशन में उसके क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें हम लोग किस तरह से और वर्क कर सकते हैं, क्या कुछ हमें ध्यान रखना होगा, इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। मेंसुरेशन मीन्स व्हाट? मेंसुरेशन है कि मेजरमेंट, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर करना मीन्स मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ एरिया, मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। इन सब चीजों के लिए जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट्स मेंसुरेशन में आते हैं। मेंसुरेशन के लिए अलग अलग लेवल पे वर्क है, तो हम लोग आज इस फर्स्ट मेंसुरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग कुछ चीजें कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कुछ चीजें होगी और थर्ड पार्ट में भी कुछ मेंसुरेशन के पार्ट्स, वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की डिस्कस करना और फार्मूले पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट की जहां तक बात आएगी, तो फर्स्ट मेजरमेंट होगा लाइन सेगमेंट के लिए। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग बहुत एक्यूरेसी के साथ स्केल से नाप लेते हैं और ये मेजर हो जाता है। हम लोग कह देते हैं कि इसकी लेंथ इतने सेंटीमीटर है या इतने सेंटीमीटर, इतना मिलीमीटर है या इंच में है, ये हम लोग डिपेंड करता है। एक स्ट्रेट लाइन हो, उसको एक टेप के थ्रू हम लोग नाप लेते हैं। जो प्लेन फिगर्स की बात आती है, प्लेन फिगर्स में क्या होगा? ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, देन रेक्टेंगल, स्क्वायर और भी ढेर सारे फिगर्स जो भी हों, 5 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर, उन सब का लेंथ मेजर करने को एक नया नाम दिया जाता है पेरीमीटर। कि ये सारी जो प्लेन फिगर्स हैं, जो क्लोज प्लेन फिगर्स हैं, जो क्लोज होती हैं, उनका हम लोग मेजर जो लेंथ करते हैं, जितने भी आउटर लेंथ हैं, उसका सम हम पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। पेरीमीटर रिप्रेजेंट करता है। तो पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ये दिस वन इज ट्रायंगल, तो इसमें ये साइड्स हैं, इन साइड्स की जो भी पर्टिकुलर लेंथ हो उनको हम लोग प्लस कर देंगे, तो हमारा ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। क्योंकि इसके जितनी भी लेंथ होगी उसको काउंट करके, उसको प्लस करके हम लोग इसका कंप्लीट पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। रेक्टेंगल में भी इसी तरह से है कि ऑल साइड्स का सम हो जाए। रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि ये साइड्स इसके इक्वल होता है और ये पर्टिकुलर साइड इसके इक्वल होता है। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसके लिए फार्मूला भी बन जाता है। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ये ब्रेड्थ है तो ये भी लेंथ है L प्लस दिस वन इज ब्रेड्थ, तो ये 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये एक फार्मूला भी बन जाता है, ड्राइव हो जाता है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्क्वायर्स में हमें पता है कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं, देन दिस साइड से ए, देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस a प्लस ऑफ a, sum of all 4 sides is known as perimeter of the square। then ये हो गया 4 into a, तो 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से और भी फिगर्स जो भी आएंगे, इस फिगर के लिए भी अगर हम लोग बात करें कि इस तरह से अगर कोई फिगर है, सबकी लेंथ पता है, सबकी लेंथ हमें पता है, तो इनको हम प्लस कर लेंगे और ए बी और ये बी सी, सी डी ई, तो ये सभी लेंथ प्लस करने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आएगी
तो वो इस प्लेन फिगर का पेरीमीटर होगा। ये रेक्टेंगल दिया गया है मान लो, तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसका डायगोनल को भी हम लोग मेजर करेंगे। इसका डायगोनल का मेजरमेंट आ जाएगा ABCD। तो ये पाइथागोरस के थ्रू वर्क करेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे रेक्टेंगल में होता ही है। तो ये आप कंप्लीट करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ऑफ ब्रेड्थ स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। तो ये हमारे लिए लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये मेजरमेंट का ही पार्ट है। अगर ये स्क्वायर है देन साइड्स A होगा और ये डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है ABCD। देन AC इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस ऑफ A स्क्वायर, दिस इज रूट 2A स्क्वायर, देन दिस इज रूट 2A। तो ये वैल्यू आपका लेंथ ऑफ द डायगोनल काउंट किया जाता है। इसी तरह से 3 डायमेंशनल में भी डायगोनल को मेजर करते हैं। ये क्यूबॉइड अगर दिया गया है, क्यूबॉइड पता है आपको, जिसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, वो क्यूबिकल शेप कहलाएगा, क्यूबॉइडिकल शेप होगा। तो ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। तो इसका अगर डायगोनल निकालना हो, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस ऑफ हाइट स्क्वायर। ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर रूम में कितनी बड़ी रॉड हम रख सकते हैं, उसकी लेंथ डायगोनल के लेंथ की इक्वल होगी। दिस इज क्यूब। तो इसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस ऑफ A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3A स्क्वायर एंड दिस वन इज रूट 3A। ये लेंथ ऑफ द डायगोनल है। मींस किसी क्यूबिकल रूम में कितनी बड़ी रॉड रखी जा सकती है, वो उसकी लेंथ हम लोग डायरेक्ट रूट 3A निकाल सकते हैं। कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल में लेंथ तो एक स्ट्रेट लाइन तो होता ही नहीं है कहीं पर, तो उसके लिए इस पेरीमीटर को एक अलग स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है और उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होगा कि एक सर्कल का जो पूरा बाहरी लेंथ है, उस लेंथ को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। कई जगहों पे आएगा क्वेश्चंस, बनता है कि किसी ट्रायंगल को, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या चाहे जैसा भी ट्रायंगल है, उसका जो पेरीमीटर है सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। तो उसमें भी है कि ये जैसे रेक्टेंगल दिया गया है, इसको हम यहां से काट दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा पूरा ज्वाइंट होकर के। और इसको अगर हम लोग, ये घूम सकता है। एक धागे की बात करें, एक धागा है तो इस धागे से हमने ये एक ट्रायंगल बनाया था। अब इसको यहां से खोल देने के बाद एक स्ट्रेट पूरा धागा मिल गया। इस धागे को हम लोग एक सर्कल में चेंज कर रहे हैं, तो इसका जो पेरीमीटर है इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। अगर सेम स्ट्रिंग की बात की जा रही है, सेम धागे की बात की जा रही है। सरकमफ्रेंस मींस टोटल लेंथ। ये जो आपकी लेंथ है ये बाहर, उसको टोटल लेंथ देंगे। हम लोग जानते हैं कि ये आपका रेडियस कहलाता है और ये पूरी लेंथ जो सेंटर से होकर के जाता है डायमीटर कहलाता है। तो इन दोनों में एक रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये कांस्टेंट वैल्यू बहुत समय से अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे ही काम चल रहा है। लोगों ने, अलग अलग मैथमेटिशियन ने, अलग अलग कंट्री के जो भी मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने अलग अलग वैल्यू दी है। लेकिन इस समय सबसे प्रॉम्प्ट वैल्यू जो दिया जा रहा है
वो है 22/7 और इस कांस्टेंट को पाई से डिनोट किया गया, दिस इज पाई। जबकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन मोस्ट क्लोज वैल्यू की अगर बात करें, जो सबसे नजदीक वैल्यू कोई है, तो पाई के लिए या इस कांस्टेंट के लिए 22/7 है। इस पे अभी भी काम चल रहा है और पाई की वैल्यू के लिए लोग काम कर रहे हैं, उसके फेवर में हम लोग या जागरूकता के लिए पाई दिवस मनाते हैं। पाई दिवस 3.14 मीन्स 14 मार्च को हम लोग पाई दिवस उसी के लिए मनाते हैं कि हम लोग पाई पे काम करें, पाई के बारे में जानें। इसके बाद और चीजें हैं, ये ग्रीक लेटर का वर्ड है, पाई सिंबल है ग्रीक का। क्वेश्चंस में कहीं कहीं 22/7 है, कहीं पे 3.14 भी यूज करने को दिया जाता है। एरिया की बात करें, एरिया में किसी भी क्लोज फिगर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू हम लोग जाते हैं। लेकिन एक्यूरेट अगर प्लेन फिगर दिया हुआ है तो हम लोग एग्जैक्टली एरिया उसका निकाल सकते हैं। एरिया में ये रेक्टेंगल्स की अगर हम लोग बात करें कि लेंथ और विड्थ दिया गया है, तो इसकी एरिया हो जाएगी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सिंपल सा है कि वो एरिया क्या कहलाता है कि जो ये स्पेस जो कवर्ड कर सकता है, दिस इज एरिया। जो एरिया का ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग एरिया कहते हैं। दूसरा है रेक्टेंगल, देन स्क्वायर। स्क्वायर के लिए लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होता है, उस केस में एरिया जो कैलकुलेट होगा a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फाइंड आउट हो जाता है। तो ट्रायंगल बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, हम लोग को पता है कि इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलर। तो जो ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल की अगर बात करें, इक्विलैटरल के लिए क्या होगा, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो √3/4 साइड स्क्वायर, ये काफी नोन फॉर्मूला अपने आप में। देन आइसोसेलेस की बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड्स इक्वल हो और ये नॉन साइड से है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइट और ये है बेस। स्केलिंग मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन मेजरमेंट, जितनी भी साइड्स हैं अलग अलग लेंथ की हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने हीरोज फार्मूला में ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। हीरोन फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, S इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2 एंड एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस ऑफ C। ये आपको फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर। देन अगर पैरेललोग्राम की बात करें हम लोग या रोम्बस की बात हो, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये अगर पैरेललोग्राम ले लें तो इस पे एल्टीट्यूड अगर h लिया गया है, दिस वन इज बेस AB, ये एल्टीट्यूड है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस, इसके लिए ये फार्मूला फिट होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये लेकर के हम लोग काम करते हैं। एक और होता है कि अगर इसका डायगोनल पता हो, रोम्बस के लिए भी ये डायगोनल D1 है मान लो और ये डायगोनल D2 दिया गया है, देन एरिया इज हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ये रोम्बस या पैरेललोग्राम दोनों के लिए यूज होता है। एक और भी फैक्ट्स है कि सेम बेस पे बना हुआ रेक्टेंगल
सेम बेस और सेम एल्टीट्यूड के बीच बना हुआ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है। ये आपने इसको मिला दो, इससे ये परपेंडिकुलर कर दें, ये E और F। देखिए इसका एल्टीट्यूड दोनों का सेम है और दोनों का बेस लाइन भी सेम है। AB इज द बेस, सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। ABEF। तो ये फैक्ट है कि अगर पैरेलल लाइंस दी गई हैं, पैरेललोग्राम है, तो उस पर एल्टीट्यूड फॉर्म करेंगे और उसके बीच अगर रेक्टेंगल बनता है और उस पैरेललोग्राम है तो उनका एरिया सेम होगा। देन प्रॉब्लम्स बनती हैं एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। ये एक रेक्टेंगल है और इसके बीच में एक और रेक्टेंगल दिया गया है। तो इस एरिया की बात हो रही है, इस सैडेड रीजन के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल और बिग रेक्टेंगल, बड़े का रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और छोटे का निकाल लें, इनको माइनस करेंगे तो हमें इस सैडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ABCD देन PQRS ये दिया है। तो सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि एक सेंटर है, इसके थ्रू एक सर्कल फॉर्म हुआ है, इसी सेंटर से with the same center I draw another circle with different radius। तो बात हो रही कि इसका सैडेड रीजन क्या होगा, ये सर्कल क्या होगा? If the radius of outer surface capital R and radius of inner is smaller, then area of shaded region is equal to area of outer red circle minus area of inner circle. Then we find area of the shaded portion. If there is a park, इस टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं और इसमें दो वॉकिंग स्ट्रीट फॉर्म हो रही है, तो आपको ये इसका एरिया जैसे है, इस नॉन सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? या इस पूरी रोड का एरिया क्या है? अगर हम पूरी रोड की एरिया की बात करें कि ये बीच में पार्क में जो रोड है इसकी क्या एरिया होगी, तो ये एरिया दो बार काउंट हो रही है, तो इन दोनों का एरिया निकालने के बाद इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इस पूरे रोड्स की एरिया आ जाएगी कि ये कितना है पार्क में। और कोई अगर डाउट्स होता है आपका, तो आप अगर डाउट्स हमें आप भेजते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है आप लोग के साथ, और इस तरह से सहयोग करते रहे आप लोग। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन पार्ट 2।